हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के कुछ रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। आज मार्केट ओपन होता है, एक बियर बार है और उसके नीचे वीक है, फिर एक डोजी बार बनता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न ये हो सकता है कि ये ब्रॉड बुल चैनल में हो, क्योंकि हायर हाइज बने हैं और यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम भी बना है। तो पैटर्न काफ़ी बड़ा है, इसलिए अगर देखिए अगर ब्रॉड बुल चैनल है तो आप ऐसा मान लीजिए कि आप 50% में आपको बाई करना है तो आप बाय भी कर सकते हो। पर क्या यहाँ पे कोई बाई के लिए क्या कोई बेटर पैटर्न है? तो ये कोई बाई के लिए कोई हाई प्रोबेबिलिटी ऐसा पैटर्न नहीं है कि जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाय की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये सब लो प्रोबेबिलिटी बाइज हैं, पर अगर बाय करना है तो फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि सेलिंग प्रेशर नहीं है। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम था, ब्रेक करता है डिसअपॉइंटमेंट है, ब्रेक करता है डिसअपॉइंटमेंट है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होने वाला है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करते हो, आपको ये मेक श्योर करना है आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। पर ये पैटर्न देख के ये कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई क्लियर टारगेट नहीं है। पर ये पैटर्न को ट्रेड करने का वो एक तरीका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है तो आप बेटर ये है कि ये पैटर्न को ट्रेड ना करो। पर इससे बेटर पैटर्न और कोई दूसरा आज के दिन बना नहीं है। तो अगर आप ये मिस करते हो तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही ट्रेड जो रीज़नेबल लगाएं, या मैक्स टू मैक्स 2 कह सकते हैं जो हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो दैट इज़ ओके। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि देखिए अभी भी ये भले ब्रॉड बुल चैनल है पर यहाँ पे कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली अभी स्टॉप लॉस हमें पता नहीं है। देखिए अगर जहाँ से रैली की थी वहाँ पे अगर यहाँ पे अगर यही पैटर्न अगर यहाँ पे बनता तो मैं विदाउट एनी सेकंड थॉट यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता। पर ये बार एक तो बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज़ हैं। ऐसे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऐसे फैक्टर्स है कि जिससे हम ये कह सकते जिससे हम कोई एक बेटर पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये यहाँ पे कोई बुल बार नहीं है, तो हमारे लिए जो सिग्नल बार है वो डोजी बार है, और वो भी जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे ब्रेक कर रहा है। ऑप्शन पे हमें कोई क्लियर मोमेंटम नहीं दिख रही है, तो बेटर ये है कि हम ये कर सकते हैं कि ये ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर आप ट्रेड को इसे अगर लेते भी हो तब भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको कंग स्टॉप यूज़ करना है। नेक्स्ट फिर क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? पर यहाँ पे अगर ये पैटर्न में देखता हूँ तो ये पैटर्न में ये डोजी बार बना है। क्या हम ये डोजी बार के बाद यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। पर ये पैटर्न देखता हूँ तो ये पैटर्न काफ़ी टाइट चैनल में है और ये यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, और यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप भी नहीं है। बस हमें पता है कि मार्केट यहाँ से रैली किया था, फिर हम देख सकते हैं ऑप्शन पे तो यहाँ पे अभी भी लो और लोज ही बन रहे हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट फिर से ये हाई टेस्ट करें, और अगर ये हाई टेस्ट होता है तो फिर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगी। देखिए अगर यहाँ पे कोई अगर डिसेंट सेल सिग्नल बार भी बनता, अगर ये पैटर्न में अगर यहाँ पे कहीं पे, और अभी भी हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, बार्स आर क्लोजिंग अबाउ द मिड पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना अभी भी मुझे रिस्की लगता है। भले हमें यहाँ पे इमीडिएटली मोमेंटम मिला है, पर यह पैटर्न इतना कन्विंसिंग नहीं है कि जहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई डोजी बार होता तो उसका स्टॉप लॉस यूज़ करके हम सोचते हैं यहाँ पे अगर कोई क्लियर डबल टॉप का पैटर्न बनता तो, पर वो डबल टॉप का पैटर्न नहीं बना है। मार्केट जब नीचे आता है
तब यहाँ पे एक बाय ज़रूर हो सकता है, जो कि लिमिट ऑर्डर बाय आप ले सकते हो ये स्टॉप लॉस यूज़ करके। तो यहाँ पे आपका बाय होता, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर मार्केट देखिए अगर ऐसे स्ट्रांगली बार क्लोज हो रहा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग हमें होल्ड करना है, देखना है कि मार्केट क्या करता है। उसके बाद फिर अगर ऐसे बार ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ऐसे वीक बन रही है, तो फिर रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। क्या हम ये डोजी बार के बाद सेल कर सकते हैं? तो स्पेस अभी भी हमारे पास बहुत कम है, पर आप देखिए अब ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो हम अगर यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोचते हैं ये पैटर्न के बाद, तो फिर हमें ये जो बार है इसका स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये हमें सेल, ये रीज़नेबल सेल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अभी ये एक डबल टॉप बन चुका है, एक लार्जर डबल टॉप हम कह सकते हैं। भले हायर हाई है, पर कंप्यूटर्स इसे डबल टॉप की तरह ही रीड करते हैं। पर अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद अगर ऐसा फॉलोअप है, फॉलोअप बार है, तो आपको एग्जिट करना है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपने ये बार पे सेल किया था, इमीडिएटली अगर ये ऐसा बार क्लोज हो रहा है तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमें एक बेटर पैटर्न चाहिए, क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फेल हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम ये बार के बाद क्या हम यहाँ पे फिर से कोई सेल ले सकते हैं? क्या हम देखिए बियर बार, बुल बार, बियर बार, बुल बार, बियर बार, बुल बार, और इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अब हम बुल बार बियर बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुल बार के बाद। देखिए प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करती है। तो पर अगर हम बियर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसका टारगेट क्या होगा और फॉलोअप कैसा है, तो वो सब देखिए हर बार रिवर्सल आ रहा है। जैसे बार क्लोज हो रहा है रिवर्सल आ रहा है, तो टारगेट हमें ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है। और अगर मान लीजिए ऐसे बार क्लोज हो रहा है, उसके बाद फिर रिवर्सल आ रहा है, तो हमें एग्जिट करना है। हमें यहाँ पे कोई अगर हम डबल टॉप फिर से बनता है तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक बाय करना था, फिर ये एक रीज़नेबल ट्रेड है, पर इसको हमें एग्जिट करना है। फिर नेक्स्ट फिर यहाँ पे एक सेल था हमारे लिए, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस था। यहाँ पे क्लोज होता है, रिवर्स आने लगता है, हमें एग्जिट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बुल बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितना डीप पुल बैक होगा हमें पता नहीं है। जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तो क्या मैं ये पैटर्न सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, तो ये पैटर्न हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ये पैटर्न में कि जब भी मार्केट साइडवेज जा रहा है, देखिए ये कोई रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम सेल ऑफ ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है और ब्रेकआउट फेल भी होता है, तब भी ऑप्शन में बहुत डीप मोमेंटम हो सकता है। तो हमें एग्जैक्टली अब पता नहीं है कि यहाँ पे देखिए मार्केट ने रैली किया, यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, फिर यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है, हाई टू फेल होता है। तो हमारे लिए बेटर पैटर्न यही है कि जब हाई टू फेल हो रहा है तब। पर हमारे लिए टारगेट्स क्या है? EMA टारगेट है, ये टारगेट है, तो हमें फॉलोअप देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। तो जब मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कोई डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है, तब हम सोच सकते हैं सेल करने के लिए। पर उसके बावजूद भी आल हेजिटेट टू सेल हियर, वो इसलिए क्योंकि यही टारगेट होने वाला है हमारे लिए। अब तक हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट नीचे आने वाला है, या फिर मार्केट ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करें। क्या हम यहाँ पे कोई सेल ले सकते? तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते? तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे क्लियर हमें स्टॉप लॉस पर, आई मीन अगर मार्केट BA10 में है तो बाइंग में आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। अगर ये टारगेट अगर इतना टारगेट अगर नज़दीक है तो यहाँ पे हम बाय नहीं ले सकते हैं। देखिए आप ये पैटर्न के बाद अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय लेते हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम कोई बाय ले सकते हैं, और हम ऑप्शन का ये C का चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक तो BA10 में है, कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है, और टारगेट्स हमारे लिए बहुत नज़दीक हैं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और आपको स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा यूज़ करना है कंपैरेटिवली।
यहाँ पे देखिए ये कोई डबल बॉटम यहाँ पे नहीं बना है सी में, तो ऐसे पैटर्न्स को बेटर ये है कि हम अवॉइड कर लें। उसके बाद फिर मार्केट 3 बियर बार बनाता है, फिर यहाँ पे एक बियर बार है, पर ये एक्सट्रीमली बैड फॉलो बार है। तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, इसके नीचे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। और देखिए अगर आप लेते भी हो तब भी आपको फिर इमीडिएटली, देखिए गलती हो सकती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर ये लग सकता है कि यहाँ पे 3 बियर बार्स है तो हो सकता है यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बने। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो मार्केट मोस्ट लाइकली साइडवेज जा सकता है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सडनली एक मोमेंटम मिलती है अच्छी खासी, पर यहाँ पे ये मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे सडनली ब्रेक करता है तो ये बहुत वायलेंटली ब्रेक किया था, तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प ट्रेड लिया था, पर इसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तो आपके पास यही तरीका है कि आप यहाँ पे सेल करते जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक वेट कर लो, और कोई बेटर तरीका नहीं है अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करते हो तो, क्योंकि मार्केट अभी EMA के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक आता है और वहाँ से मार्केट फिर रिवर्स करता है। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले ड्रॉ की थी जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब, तो वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने सपोर्ट लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई सेल हम ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर हम देख सकते हैं यहाँ से नीचे वीक है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, रिवर्सल आता है, तब यहाँ पे ये जब फेल हो रहा है पैटर्न तब हम सेल ले सकते हैं, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। तो अगर मैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो मिड कैप निफ्टी के चार्ट पे जो भी रीज़नेबल ट्रेड्स लगते हैं मुझे, वो जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक रीज़नेबल ट्रेड था, ये आप ले सकते हो, पर यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके आपको लेना होगा अगर आप लेते हो तो। पर अगर आपको ज़्यादा प्रॉबिलिटी चाहिए तो ये हम ले सकते हैं, क्योंकि टाइट चैनल है तो और बार बहुत बड़ा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बायर्स होंगे। फिर और यहाँ पे एक सेल था जो कि हमें एग्जिट करना था इमीडिएटली, ये बार जैसे क्लोज होता है तब यहाँ पे हम एक सेल ले सकते थे, स्कैल्प होता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना, आई मीन कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो बेटर ये हम इसे ट्रेड ना करें। यहाँ पे मार्केट EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है, मार्केट अगर नीचे जाता है तब हम ले सकते हैं, पर ये इसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये पैटर्न था, तो हमारे फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, देखिए जब भी हमें ट्रेड लेना है हमें ये मेक श्योर करना है कि पैटर्न बड़ा हो। हमें ऐसे पैटर्न में इमीडिएटली यहाँ पे बाय करके एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कोई रैली हो सकती है। हमें पैटर्न क्लियर, बड़ा मतलब क्या है कि जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने, देखिए जैसे ऐसे ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है, ऐसे पैटर्न बना है, तब हम बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बार छोटे बन रहे हैं तो हमें पता है कि टारगेट हमारे लिए कोई बड़े मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे कोई बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं कि हम वो स्कैल्प्स ले सकते थे क्या, और लेते तो उसे कैसे मैनेज करना है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से मार्केट साइडवेज गया था, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, डिसेंट बियर बार है, और अगर हम ये ट्रेड लेते तो हम इसे मैनेज कैसे करते हैं? तो ये हमारे लिए बार था, पर हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट बार है वो बार ने इसका लो भी नहीं निकाला है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई बार जब हम एंट्री ले रहे हैं तो हमें स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेनी है। और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर ये मार्केट इसका लो निकालता तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता है? तो हमारे लिए स्टॉप लॉस इसी के नीचे यूज़ करना है हमें। क्या हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना चाहिए? क्या हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट अब देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा? सेफर साइड के लिए अगर स्टॉप लॉस यूज़ करना है तो फिर ऑप्शन पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर इसे हम ऊपर प्रोजेक्ट करके वो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आता, पर उसके बाद फिर मार्केट कभी यहाँ पे आया नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है।
इसलिए मैं बहुत बड़े स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ। बेटर हम ये प्रेफर कर सकते हैं कि हम कुछ कम स्टॉप्स यूज़ कर लें। स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो लेट इट बी। हमें अगर रिस्क रिवार्ड 1:3 या 1:4 रिस्क रिवार्ड के लिए अगर हम ट्राई करेंगे तो ये जो भी आप कम स्टॉप यूज़ करें वो स्ट्रैटेजी को आप इजीली प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे इमीडिएटली सेल ऑफ आएगा, इसका अगर हाई निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, पर हमारा ये एंट्री ट्रिगर नहीं होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब डोजी बार बनता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया इमीडिएटली अगर फॉलोअप एक्सट्रीमली बैड है तो हमें एग्जिट करना है। देखिए क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग टू रिवर्स। तो जब मार्केट बहुत रैली करता है उसके बाद फिर कुछ अगर ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे हर एक बार पे रिवर्सल आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से सडनली कोई स्ट्रॉन्गली सेल ऑफ मिल सकता है, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे सेल नहीं करना है। और मान लीजिए अगर आप सेल भी करते हो तभी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर लो ट्रिगर होता है तो आपको एग्जिट करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या हम यहाँ कहीं पे पुट बाय कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब कोई सेल ऑफ दे सकता है? यहाँ पे बियर ट्रेंड में है। देखिए ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, टाइट ट्रेडिंग रेंज के लोग के पास है। अगर सेल करना तो यहाँ पे कहीं पे करना था, यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे अब ये बार मान लीजिए बनता है तो क्या हम यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब फिर से ये हाई टेस्ट हुआ? वो हो सकता है, पर जैसा मैंने बताया रिवर्सल पैटर्न हम ले रहे हैं और यहाँ पे अभी भी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो हमारे लिए इनिशियल टारगेट यही है और यही टारगेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बार क्लोज होगा उसके बाद फिर हमें समय मिलेगा एग्जिट करने के लिए। ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं, इसे ट्रेड करना काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी लेते हो, मार्केट यहाँ पे रैली करता है, उसके बाद फिर मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे होती है, उसके बाद मार्केट रैली करता है, टारगेट के पास जाता है और इमीडिएटली रिवर्स करता है। इसलिए हमें बेटर बड़ा पैटर्न चाहिए ताकि हमारे पास डिसीजन के लिए टाइम हो। यहाँ पे डिसीजन के लिए कोई टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, तो इसके नीचे ना तो हमारा सेल बन रहा है, ना तो ये बार बनने के बाद हमारे यहाँ पे बाय बन रहा है। और अगर आप मान लीजिए बाय लेते भी हो तो भी आपको ये मेक श्योर करना है, ये बन नहीं रहा पर मैं बता रहा हूँ, तो यही हमारे लिए टारगेट्स हैं। और अगर ये टारगेट उसके बाद भी आप वेट करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो बार है, ये बार का जैसे लो निकलता है आपको एग्जिट करना है। क्या हम सेल ले सकते हैं? तो सेल नहीं लेना है। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करा है तो क्या हम तब सेल ले सकते हैं? तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ पे कोई पैटर्न चाहिए था तब हम सेल लेना सोचते थे। यहाँ पे ये हो सकता है यहाँ पे कोई वेज बना है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो टारगेट क्या है हमारे पास? बस यहाँ पे ही 2-3 बुल बार्स होते हैं, पैटर्न बड़ा होता, EMA के पास होता, कोई डोजी बार होता, तब हम सोचते हैं यहाँ पे अभी मार्केट साइडवेज जा सकता है। भले मार्केट बाद में ब्रेक करता है, पर यहाँ पे सेल ये कोई रीज़नेबल सेल नहीं है। अगर वायलेंटली रिवर्सल आता है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं पे पुट बाय नहीं करना है। अगर इतना रिवर्सल है तो हो सकता है मार्केट फिर ब्रेक करें और ये हाई टेस्ट होता है। अब क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर यहाँ से बाइंग आई थी, नीचे बायस है, तो इसलिए यहाँ पे इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना यहाँ से बाइंग आएगी, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, काफ़ी डीप पुल बैक देता है, उसके बाद फिर कुछ बाउंस मिलता है। तो यहाँ से लोअर प्राइजेस आर लाइकली, पर उसके बावजूद यहाँ पे अगर हम कहीं पे सेल करें तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है अगर इमीडिएटली सेल कर रहे हैं तो। पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने बताया ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। देखिए यहाँ से बायर्स आए थे तो ये हो सकता है ज़रूर कि मार्केट यहाँ पे बायर्स हो, इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी काफ़ी मोमेंटम थी। क्या हम अब यहाँ पे अगर जब मार्केट इसका लो निकलता है, देखिए यहाँ पे हर बार मार्केट क्लोज हो रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग
सेल ऑफ आएगा। देखिए इतने बियर बार्स बनने के बावजूद यहाँ पे मोमेंटम देखिए कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। हो सकता है हमें मोमेंटम मिले भी, पर ये रिस्की ट्रेड है क्योंकि कोई मोमेंटम हमें मिल नहीं रहा। देखिए जब भी अगर ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है ना, तो बेटर ये है कि हम ट्रेड ना करें, क्योंकि होता ये है कि अगर थोड़ा भी मार्केट रिवर्स होता है ना, तो फिर हमारे अगेंस्ट मार्केट बहुत वायलेंटली मूव करता है। और पुल बैक में मुझे कम स्टॉप लॉस यूज़ करना है। एक तो हमें कोई मोमेंटम नहीं है, और यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या है, तो स्टॉप लॉस जो भी लेग है बियर लेग उसके नीचे है, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है। देखिए करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि आप अगर मार्केट अगर इसके नीचे भी ब्रेक कर रहा है, उसके बाद फिर इतना रिवर्सल आने के बावजूद भी फिर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकाल सकते हैं या प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकते हैं। 26 to 14, तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रेड था, जैसे मैंने बताया ये बार पे था, तो यहाँ पे हम ले सकते थे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, तो जब पुल बैक आता है यहाँ पे हमारा बाय था, तो ये 21 to एटलीस्ट ये हम टारगेट रख सकते थे, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। तो ये सब रिजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था, हम यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट इसके ऊपर जाता है। ये ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट इसके ऊपर जाता है। तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कोई न्यू ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, पर जबकि दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आए। अब इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो इसे ट्रेड करने का ये तरीका एक ज़रूर ये है कि देखिए यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है और ये बियर बार के नीचे वीक है, तो अगर मार्केट नीचे आता है और रिवर्स करता है तो हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे केस में कंग स्टॉप भी काम किया है, पर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये हो सकता है कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो, नीचे ब्रेकआउट फेल हो, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ऑलराइट, तो हम बेटर ये हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 232, तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है 33, 23, तो हम और 10 पॉइंट्स नीचे यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका है। और देखिए अगर ये स्ट्रॉन्ग बुल बार भी बनता है तब भी ये ज़रूर हो सकता है कि 2 बार के बाद हो सकता है और एक लेग आए, वो लेग आ सकता है। क्या हम ये बार के बाद इमीडिएटली यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो ये भी रीज़नेबल बाय हो सकता है। ट्रेडिंग रेंज में हम ट्रांजिशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है, तो इसके ऊपर भी हम बाय ले सकते हैं, पर हमें टारगेट EMA रखना है। तो अगर मार्केट EMA के पास जाता है तो यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, रिमेनिंग फिर हम होल्ड कर सकते हैं, फिर देखना है कि फॉलोअप कैसा है। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो फिर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो इमीडिएटली, ये बार के नीचे। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो आपको 10 पॉइंट्स नीचे यूज़ करना होगा। तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो स्टॉप लॉस थोड़ा हमें यहाँ पे बड़ा यूज़ करना है। अगर इनकेस अगर एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है तो हम फिर से एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, या डोजी बार बनता है तब भी। देखिए ये ट्रेड के बाद फिर और कोई रीज़नेबल ट्रेड नहीं है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने थे,
दे नॉट बिग बुल बार्स, पर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से कुछ बाउंस मिले? मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ से कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। क्या ये बाय रीजनेबल हो सकता है? हो सकता है। पर अगर इतना बार क्लोज होने के बाद भी अगर इमीडिएटली कोई मोमेंटम हमें नहीं मिलता है तो हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे 334 टू 54, तो यहाँ पे बस हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर ये रीजनेबल सेल हो सकता है क्या? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करे? देखिए, ये कोई टाइट ट्रेडिंग रेंज नहीं है, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से लोअर क्लोज बना रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट एक कोई नया न्यू लो बनाए, अगर ये चैनल है तो। और उसके बावजूद टारगेट बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। क्या मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ? क्या रीज़नेबल बाय हो सकता है? तो EMA के बहुत पास है और टाइट, यहाँ यही हमारी एक टारगेट है। जब मार्केट जब इसके, देखिए अभी यहाँ पे आए ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, मार्केट जब इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये कोई यहाँ पे कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अब रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यस, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। पर अगर इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें एग्जिट करना है। तीन बुल बार्स हैं, अभी भी EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक डोजी बार बना है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक अब कोई फॉलोअप आए? मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है, तो ये कंग स्टॉप यूज़ करके हम सोच सकते हैं, क्योंकि 3 बुल बार्स हैं, तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे एक बुल बार बनता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तब हम यहाँ पे ये हमारे लिए एक एग्जिट कंडीशन हो सकती है। उसके बाद अब ये मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम ये सेल ले सकते हैं? देखिए, अब ये वेज पैटर्न है, तो जैसा मैंने बताया, जब भी आप वेज पे कोई भी सेल ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। तो यूजुअली आपको ये जो बार, जैसे कोई बार है उसको नीचे प्रोजेक्ट करना होता है, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, तो आप ये सेल ज़रूर ले सकते हो। तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाता है, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। ये जितना भी बार है, अगर इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें ये 48 टू 28, तो ऑलमोस्ट 28, 38 और 20 बार्स नीचे, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2110 तक यूज़ करना होगा। इसका जो लो है वो ठीक है, तो उसके बावजूद हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मार्केट रैली करता है, फिर एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है। पर देखिए, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, बियर ट्रेंड में होता है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका अगर लो निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करेगा। अगर मार्केट साइडवेज है तो फिर अब्रप्टली रिवर्सेस आते हैं, स्ट्रॉन्ग जो बियर क्लोजेस है वो सेल होते हैं। तो नेक्स्ट सेल हमारा ये भी हो सकता है, ये रीजनेबल सेल हो सकता है। अब नेक्स्ट, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है? तब यहाँ पे तो आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है और मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक भी कर रहा है, पर जैसा मैंने बताया ट्रेडिंग रेंज है, तो ट्रेडिंग रेंज में 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो हमें ये सेफली मान के चलना है कि जो भी ब्रेकआउट होगा, अटेम्प्ट होगा, वो फेल होने के चांसेस है। हमें यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है। और क्या हम यहाँ पे अगर कोई सेल सिग्नल बार होता, उसका लो निकालता, तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल कर रहे हो ये बार क्लोज होने के बाद इमीडिएटली, तो एक काम ये हम कर सकते हैं कि इसका स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो बार है इसका हाई निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, क्योंकि यहाँ से अब्रप्टली और वायलेंटली मूव आ सकते हैं, और वैसे होता है। तो नेक्स्ट अगर ऐसे बार क्लोज होता है मान लीजिए, उसके बाद फिर उसके नीचे वीक है, फिर फॉलोअप बार देखिए तो रिवर्स आने लगता है, तो हमें एग्जिट करना है। अब क्या हम यहाँ पे फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये पैटर्न कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है।
क्या हम यहाँ पे इसके नीचे सेल करने के लिए एक्सपेक्ट सेल कर सकते हैं? तो वो नहीं करना है। सेल करना हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए था, यहाँ पे कोई बियर बार चाहिए था, तब हम सेल कर सकते थे। यहाँ पे न्यू ब्रेकआउट बिल्कुल फेल हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है। वैसे होता है क्या जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे रिस्क हो जाता है, तो हमारा यहाँ पे सेल नहीं बन रहा था, सेल बन रहा था हमारा यहाँ पे बन रहा था, ये स्टॉप लॉस पे। यहाँ पे न्यू लो पे हमारा सेल नहीं बन रहा। हाँ, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तब क्या हम फेड कर सकते हैं? तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से जब मार्केट रिवर्सल देने लगता है तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो रीज़नेबल हो सकते हैं। तो मार्केट काफ़ी वायलेंटली ब्रेक करता है। अब अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल की तरह है। जब भी कोई नया है बन रहा है, मार्केट रिवर्स आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे जैसे एक स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है, यहाँ पे हम कंग स्टॉप यूज़ करके ज़रूर सेल कर सकते हैं। 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करके हम इसे भी सेल कर सकते हैं। ये हमारे लिए इनिशियल टारगेट होता। तो निफ्टी बैंक पे हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स जैसा मैंने बताया, यहाँ पे एक ये आप ले सकते हो, हायर प्रॉबिलिटी चाहिए, ये ट्रेड हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी, फिर रिमेनिंग हम यहाँ पे एग्जिट करते, फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे सेल बन रहा था पर यहाँ पे इमीडिएटली रिवर्सल पे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे 3 बार्स के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इमीडिएटली अगर रैली नहीं मिलता है, यहाँ पे ऐसे बार्स क्लोज होता है, यहाँ पे विक भी बनता है, तब भी हमें एग्जिट करना है। अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज हो रहा है मोमेंटम में तो हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सेल करते तो स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जब मार्केट आता है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सेल करना है तो यहाँ पे सेल करना था, ये रिवर्सल पे हमें एग्जिट करना था। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसलिए फिर इसे हम पेड कर सकते थे। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट फेल दे रहा है, रिवर्सल दे रहा है, तो हम इसे बाय कर सकते थे और इसे भी। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि टारगेट हमारे लिए बहुत नज़दीक है और इसमें कोई खास बाइंग प्रेशर नहीं है, बस 50% पुल बैक है, इसलिए हमें रैंडमली बाय नहीं करना है। हमारे लिए कोई पैटर्न चाहिए और बेटर पैटर्न चाहिए। और जब भी टारगेट के पास होता है, बेटर ये है कि हम यहाँ पे बाय ना करें। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। देखिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे कितना भी डीप पुल बैक हो सकता है। क्या हम हाई 1 पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो टारगेट हमारे लिए बस यही है। तो पहला टारगेट हमारे लिए यही रखना है। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमारे लिए और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और हम देख सकते हैं एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप है ये। तो नेक्स्ट अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हम यहाँ पे कहीं पे इमीडिएटली एग्जिट करना होता, तो स्टॉप लॉस को बड़ा यूज़ करना था और ये फॉलोअप बार के बाद इमीडिएटली एग्जिट करना था। देखिए ये सब पैटर्न्स में यहाँ पे कोई मल्टीपल स्कैल्प्स हमें नहीं लेने हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ट्रेड करने का इसे एक ही तरीका है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करो, यहाँ पे बाय करो और फिर होल्ड करो। फॉलोअप कैंडल्स देखो, अगर सेटिस्फैक्ट्री फॉलोअप नहीं है तो हमें एग्जिट करना है। क्या हम यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल टॉप तो बन रहा है, पर अगर मैं सेल ऑफ देखता हूँ तो उसमें एक ही स्ट्रॉन्ग बियर बार है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है लेने में। मार्केट जब इसके ऊपर हाई के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये बार जब क्लोज होता है तब आपको यहाँ पे पुट बाय करने के लिए सोचना होगा। यहाँ पे कहीं पे जब ये बार क्लोज होता है तब, और उसके बावजूद ये कोई कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है। ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। तो अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार होता, उसका लो निकालता, तब हम उसके हाई के ऊपर या थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके हम इसे ट्रेड करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे अभी भी सेल करना रिस्की है।
और कोई यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है जहाँ पे हम कहीं पे कॉल बाय करने के लिए सोचें। तो अगर सोचना भी है तभी एक ही तरीका है कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है तब, और यहाँ से अगर कुछ बाउंस देने लगता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इंडेक्स का चार्ट देखना है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, और ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट और नीचे आ सकता है, तो वो भी हमें एक्चुअल स्टॉप लॉस हमें अब यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे 262, तो ये ऑलमोस्ट ऑलराइट, नॉट बैड, पर इसे ट्रेड करना काफ़ी रिस्की है या चैलेंजिंग हो सकता है। तो हम अगर यहाँ पे कहीं पे बाय करना है तो मिनिमम हमें ये मेक श्योर करना है ये हम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेक करें। अभी भी हमें सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है, पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर क्लियर बाइंग प्रेशर दिखता तो हम बाय साइड की एंट्री बना दें, और यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी। तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ये बार कैसे क्लोज रहा है देखना है, इसका लो नहीं निकलता है तो हम एटलीस्ट वेट कर सकते हैं, फिर यही टारगेट है हमारे लिए। क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? तो अगर वेज बनाए तो हम 2 लेग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इमीडिएटली बाय नहीं करना है। और यही टारगेट है यहाँ पे 2 बियर बार से, तो बस इनिशियल टारगेट हमारे लिए यही रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमारा बाय भी नहीं बन रहा। देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हमें पता है हमें टारगेट बड़े नहीं मिलने वाले हैं, इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, तो बाय करना था यहाँ पे करना था, जबकि यहाँ पे कोई क्लियर बाय बन नहीं रहा था ईएमए के पास, तो यहाँ पे हमें हाई पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा कोई कॉल बाय नहीं बन रहा, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि यहाँ से मार्केट कोई सडनली रैली करेगा। बाय बन रहा तो यहाँ पे कहीं पे हमें लोअर यहाँ पे बाय करना था, हाई के पास नहीं, न्यू हाई बन सकता है, लोअर हाई बन सकता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब क्या हम यहाँ पे कोई पुट बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और कुछ बाउंस मिले? तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे पुट बाय करना बहुत रिस्की है। ये बार पे अगर आप यहाँ पे पुट बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है, अगर मार्केट लो निकलता है इसका तो इमीडिएटली आपको फिर एग्जिट करना है। और इसीलिए हमें ये जैसे बार क्लोज होता है उसके बाद भी हमें, ये बड़े स्ट्रॉन्ग बार है, उसके बाद भी हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है, क्योंकि टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो टाइट ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे इमीडिएटली बायर्स हो सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम इसका जब लो निकलता है तब क्या हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे वीक बनी है, यहाँ पे वीक बनी है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें, उसके बाद फिर इमीडिएटली रिवर्स करें। तो ये पैटर्न पे भले इसका लो निकाल रहा है उसके बावजूद मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा। तो सेल करने के लिए हमें कोई बेटर पैटर्न चाहिए, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और जैसा मैंने बताया यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट रिवर्सल आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वैसे ही होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे ये बार पे ये न्यू ब्रेकआउट पे यहाँ पे ऑप्शन पे कोई मोमेंटम दिख रहा है, तभी भी हमें यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। तो हमारा सेल कहाँ पे बन रहा था? तो जब ये 2 बार रिवर्सल आए थे तब यहाँ पे सेल बन रहा था। उसके बाद अब ये सब टारगेट्स के पास है, यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है, अगर इसका हाई निकलता है तो हमें एग्जिट करना है, और यहाँ पे कुछ हमें क्वांटिटी बुक करनी है। यहाँ से सडनली ब्रेकआउट होने एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से सडनली ब्रेकआउट होगा, वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। तो यहाँ पे ट्रेड करने का तरीका क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि मार्केट यहाँ स्ट्रांगली ब्रेक करे, फिर यहाँ पे पुल बैक आए, कोई यहाँ पे डोजी बार कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनाए, उसके बाद फिर लो निकाले, तब हम सोचें। यहाँ पे टारगेट के पास, लो के पास, न्यू ब्रेकआउट पे हमें सेल नहीं करना है। देखिए ऐसे पैटर्न में हमें न्यू ब्रेकआउट पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यस, ये बाय रीजनेबल हो सकते हैं। ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस हैं कंग स्टॉप यूज़ करके, अभी भी रिस्क यहाँ पे स्टिल बनी हुई है, पर यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करके हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे हम बाय करते हैं। टारगेट हमारे लिए क्या था? तो टारगेट हम ये में रख सकते हैं, हमें देखना है ये मोमेंटम कैसी है। अगर वीक बन रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग जैसे ये बार के नीचे आता है तब हम एग्जिट कर सकते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट है।
जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो वो नहीं सोचना है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तो अलग बात है, यहाँ पे मोस्ट लाइकली मार्केट साइडवेज जा सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचना है। रादर हम फेड कर सकते हैं, तो हम देखना है कि मार्केट कहाँ तक नीचे आता है, कहाँ से रिवर्सल दे रहे हैं। ऐसा अगर क्लियर पैटर्न बनता है तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी हम बाय कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करना है, वही एक तरीका है। यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ नहीं करना है। उसके बाद फिर देखिए ये दो स्ट्रॉन्ग बुल से हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक लेग आएगा, यहाँ से कुछ बाउंस मिल सकता है, वो मिल सकता है, पर ये टारगेट के पास हमें यहाँ तक वेट करना होगा, EMA के पास, जब मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर है तब। और उसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि कितना बाउंस मिलता है। तो अगर 12 से क्लोज हो रहा है इमेज, अगर मार्केट फिर से नीचे आ रहा है तो हमें फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा या विद सम प्रॉफिट। ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड था वो यहाँ पे ही था, यहाँ पे हमें सेल करना था, फेड करना था बेसिकली इसको, ये पैटर्न को। तो ये सब रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, ये मार्केट बियर चैनल में है। क्या हम यहाँ से इमीडिएटली जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? तो स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था कल का, ये क्लाइमैक्स था। उसके बाद फिर मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आता है और ये क्लोज था। उसके बाद फिर मार्केट ने रैली किया, पर उसके बावजूद ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन में ये ऑप्शन के नीचे के हिसाब से ये यहाँ पे ओपन होना चाहिए था यहाँ पे, तो जबकि ऑप्शन में ये प्राइस नीचे है। वो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में जो भी डेल्टा थीटा गामा उसके जो ऑप्शन प्राइस पे वर्क करते हैं, उसके कारण ये सब मोमेंटम होता है। पर क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो बाय लेना अभी भी रिस्की है, क्योंकि ये यहाँ पे डोजी बार है, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। देखिए यही अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता, आई मीन पैटर्न की कोई क्लैरिटी नहीं है, अगर पैटर्न क्लियर बनता तो भी हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे आता, यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाता, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। अभी यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है, बस ये चैनल में है, 50% में है, इसलिए हमें ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। हमें पैटर्न, कोई क्लियर पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो अभी भी हमें बाय नहीं करना है। जब मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। स्टॉप लॉस हमें इसके ऊपर रखना होगा। फिर जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम बाय कर सकते हैं? तो बाय भी कर सकते हैं, ये बाय भी हो सकता है। टारगेट यहाँ यही रखना है हमें। तो आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और पुल बैक काफ़ी डीप है, इसलिए। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो कंटिन्यूसली हाई राय बना रहा है, तो यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे ये बार पे बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे अभी हाई 1 ही ट्रिगर हुआ है, जब हाई 2 ट्रिगर हो रहा है तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं बाय करने के लिए ये बार के ऊपर। पर फिर भी ये पैटर्न देखें, यहाँ से हम कोई सडनली हम कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे कोई डोजी बार क्लियर अगर क्लोज होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं, तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। और अगर यहाँ पे कोई डोजी बार क्रिएट होता है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। यहाँ पे एक बुल बार बना है, इसका जब हाई निकल रहा है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल बाय हो सकता है। फिर एक स्ट्रांग बार क्लोज होता है। अब क्या हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं? या फिर अगर देखिए इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है, तो कुछ प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग हमें होल्ड करना है। मार्केट रिवर्सल आता है, फिर रैली हो रही है, ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, उसके बावजूद दो और लो बन रहा है, तो हमें फिर रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करनी है।
क्या हम अब यहाँ पे कोई सेल ले सकते हैं? मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपको काफ़ी बड़ा यूज़ करना होगा। तो अगर फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें फिर एग्जिट करना है। वेज बनाएं, क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी भी देखिए कहीं पे भी हमें कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं मिले हैं, बन नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम सेल भी करते हैं तो स्टॉप लॉस एक तो बड़ा यूज़ करना है, और प्लस हमें अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं मिलता है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो फिर हमें एग्जिट करना है। फिर वो ब्रेक इवन पे ही क्यों ना हो, अगर प्रॉफिट नहीं, अगर उतना मोमेंटम नहीं मिलता है तो। फिर एक डोजी बार बनता है, यहाँ पे वेज है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, ये ऑलमोस्ट हाई के पास भी है, तो हम ये ज़रूर सेल कर सकते हैं। हमें ये टारगेट ही है हमारे लिए। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई मोमेंटम नहीं है, तो फिर हमें नेक्स्ट बार, भले हमारे डायरेक्शन में नेक्स्ट बार पे मोमेंटम हमें ज़रूर मिला है, पर मैं यूजुअली यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक कर लेता अगर मार्केट अगर वायलेंटली रिवर्स कर रहा है तो। फिर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? ये कोई स्ट्रॉन्ग, देखिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, पर जबकि मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है हर बार, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हाई टेस्ट करें। पर अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस हो इमीडिएटली। तो अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर से डोजी बार बनता है, क्या हम बाय कर सकता हूँ? यस। तो मार्केट यहाँ पे, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो, पर ब्रेकआउट फिर मुझे बाद में मिलता है। ब्रेकआउट है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर जैसे वेज में हमेशा ही रिस्क बनी रहती है कि कभी भी मार्केट बहुत नीचे जा सकता है, तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है ऐसा एलवेज से, और फिर यही टारगेट्स हैं हमारे लिए। अगर ऐसे बार्स क्लोज हो रहे हैं, कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो हमें एग्जिट करना है। फिर हमें ये और एक फॉलो बार का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये ब्रेकआउट पॉइंट है। ऑप्शन के हिसाब से भले ऑप्शन में हमें बाद में और एक मोमेंटम मिला है, पर उसके बावजूद हमें नहीं पता है कि ये मोमेंटम मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये बार क्लोज होने के बाद अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाई किया है, तो फिर आप ये मोमेंटम पे यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, क्या हम अब यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ईएमए के पास है, डबल बॉटम है, तो ये भी रीज़नेबल बाय हो सकता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, ये भी हमारे लिए एक सेल हो सकता है। टारगेट क्या है? ईएमए हमारे लिए टारगेट है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो अभी 3:10 है, तो यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, तो ये कम स्टॉप यूज़ करके आप ले सकते हो। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, पहला ट्रेड जैसे मैंने बताया ये एक सेल था, ये एक बाय था। नेक्स्ट यहाँ पे कोई बाय सेल नहीं बन रहा था, यहाँ पे हाई टू पे हम सोच सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे अगर हम सेल करते तो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना था इमीडिएट अगर फॉलोअप नहीं मिलता है। देखिए हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एटलीस्ट ये लो टेस्ट करें, पर अगर ऐसे फॉलोअप बार अगर नहीं है तो फिर हमें एग्जिट करना है। फॉलोअप बार बैड है, रिवर्सल आ रहा है, एग्जिट करना है। यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं यस। तो हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेज के बाद। अगर नहीं हमें सेल ऑफ मिल रहा तो हमें पता है कि एक ही बार का फॉलोअप है, तो अगर रिवर्सल आ रहा है तो एग्जिट करना है, हमें स्ट्रॉन्ग बार चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बाय करते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है जो हमारा हिट होता है। फिर हम यहाँ पे बाय करते हैं, फिर यहाँ पे अगर सेल कर रहे हो स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। फिर यही एक टारगेट था, फिर यहाँ पे और एक बाय था, यहाँ पे और एक सेल था क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बना था। फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा था। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम एक फेड कर सकते थे। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। देखिए इसीलिए करेक्ट टाइम पे एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि ये ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको कहीं पे एंट्री हो, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए। अभी ये कैंडल में हुआ क्या था,
अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री करने के लिए सोचते हैं तो मार्केट फिर इमीडिएटली नीचे आता, तो हमें एक तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना था, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता, उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज़ किया है, तो हमारे लिए बेस्ट एंट्री कहाँ पे है, तो यहाँ पे एंट्री है हमारे EMA के पास। अगर यहाँ पे कोई क्लियर एंट्री ना बनती तो बेटर है आप एंट्री ना लो। यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे रिस्क बहुत ऑलवेज, यहाँ पे रिस्क बहुत बनी रहती है हमेशा ही। जब भी मार्केट साइडवेज है, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, तो ब्रेकआउट हो चुका है, फॉलोअप भी आ चुका है, तो क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो मेक श्योर करना है आपके लिए ये स्टॉप लॉस है, और अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको ये स्केलिंग के लिए भी रेडी रहना होगा। तो स्केलिंग कहाँ पे हो सकता है, ये लो के पास होता है, हो सकता है ब्रेकआउट पॉइंट के पास हो सकता है, तो अपना यहाँ पे 168 पे एंट्री होती, यहाँ पे आप 52, यहाँ पे 61, तो यहाँ पे आपका ये ट्रेड ब्रेक इवन में निकलता। देखिए जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ना, तो हमें सडनली कोई यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो या ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करना है। वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। मार्केट रिवर्स कर सकता है इमीडिएटली, आई मीन मार्केट रैली कर सकता है इमीडिएटली, मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो ये पैटर्न के हिसाब से हमें या तो कोई डबल बॉटम चाहिए, और स्पेशली अगर वो EMA के पास हो तो वेल एंड गुड, या फिर ऐसे डोजी बार चाहिए EMA के पास जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकें कोई रैली हो। न्यू ब्रेकआउट पे हमें नहीं ट्रेड लेना है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल आई हैव, बाय।